अगर आपने हुर्मुज़ में किसी भी जहाज पर हमला किया तो जवाब में पुल और बिजली घर निशाना होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा हमला चाहे मिसाइल हो या रॉकेट, ड्रोन हो या कोई और हथियार, हर हमले के बदले ईरान के एक पुल या पावर प्लांट को तबाह करेंगे। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध के अवाम नहीं, कश्मीरी करेंगे। जो ये समझते हैं कि 12 सीटें इनकी जेब में हैं, वो अवाम से नाइंसाफी करते हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहा अब कश्मीरी पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कल नून लीग के लीडर मुजफ्फराबाद पहुंचे, इनको ख्याल ही नहीं कि वफाकी वजीर के मुतनाज़ा बयान पर कुछ कहें। अब मैं समझता हूं कि ये बयान मुस्लिम लीग नून की बाकायदा पॉलिसी है। तुम होते कौन हो लोगों को कश्मीरी ना होने की सनद देने वाले? कश्मीरी अवाम को दिखाना होगा वो इस बयान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। एटोनमस सिस्टम के लिए वाज़ेह कानून साजी और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो में खिताब, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अपनाई। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के गे शिकंजा सख्त। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के 10 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। सोराब में 7 और मस्तूंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और डिवाइसेस बरामद। मस्तूंग से 2 खवातीन खुदकुश हमलावर सहूलतकार समेत गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी अमन के लिए नागुज़ीर करार दी। बहरी मफादात को निशाना बनाया गया तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का यमन के हौसी ग्रोह को इंतबाह, खबरदार किया कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार। ब्रदर मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और खुशहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। मॉनसून के बिगड़े तेवर, लाहौर में तगड़े स्पेल ने कई इलाके डुबो दिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सड़क तालाब बन गई। डेविस रोड पानी पानी, शहरियों की मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां फंस गईं। मूसलाधार बारिश ने भट्टा चौक के मकीनों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब में धुआंधार बारिशें, 24 घंटों में 8 अमवात। कई अजला सैलाब की जद में। गुजरावाला में सूरत हाल खतरनाक। मास ट्रांजिट मंसूबा पानी पानी, सड़कें और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गुजरात में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद की मरकजी शाहराहें तालाब। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद में बादल जमकर बरसे। सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA का हाई अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून का तूफानी रूप, फ्लैश फ्लड से तबाही। अब तक 18 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। मरने वालों में 8 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। PDMA के मुताबिक 30 मकानात मुतासर। पेशावर, नौशेरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, शांगला मुतासरा अजला में शामिल। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में भी बरसात। सैलाबी रेला टांग की जानिब बढ़ने लगा। भारत की आबी दहशतगर्दी, सलाल डैम के गेट खोल दिए। दरियाए चनाब के नशेबी इलाकों को खतरात। FFDA ने अलर्ट जारी कर दिया। पानी 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान में दाखिल होगा। सियालकोट, गुजरावाला, हाफजाबाद, चिन्योट, झंग में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। इंतजामिया की इनखला की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तयन नामंजूर। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का कल सुबह 6 बजे से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पहले मरहले में 1 रोज़ा हड़ताल होगी। वाइस चेयरमैन एसोसिएशन तारिक हसन की गुफ्तगू। पेट्रोल पंप मालिकान की भी हुकूमत से मुज़ाकरात बेनतीजा। मुल्क गिर हड़ताल के फैसले पर कायम। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस भी हड़ताल का हामी।
पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे हो गई। डीजल के निर्खों में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा, 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गया। गरीब की जेब पर बोझ बढ़ गया, आवाम की दुहाई। अभी फ्यूल जो है सस्ता जो है वो अभी जहाज़ों में होता है, बहरी जहाज़ में अभी आ रहा है जी, 2-2 महीने में पेंटिंग पे लगा देते हैं। अब जैसे बढ़ाना हो तो वो ओवरनाइट जो है वो कर देते हैं। पुराना दौर आ जाएगा, फिर गधा गाड़ियाँ ले लेंगे सब फिर उस पर घूमेंगे, बैटरी वाली गाड़ियाँ ले लेंगे। ये तो सब ड्रामे है ड्रामे। इसकी तनख्वाह अगर 40-45 हज़ार वो क्या करेगा? वो सुबह उठते तो हमारी सरप्राइज होता है कि पता नहीं पेट्रोल का रेट क्या होगा। कुछ पैसे कम करते हैं, दूसरे दिन जो है तो मतलब 10-15 रुपए बढ़ जाता है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की कोशिशें, पाकिस्तान ने अमरीका से 10 अरब डॉलर्स की माली सहूलत मांग ली। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई के लिए भी हिमायत तलब की है। अमरीकी वजारत ख़जाना का पाकिस्तानी दरख्वास्त पर तबसरे से गुरेज। मालियाती बेहतरी, मौशी इस्लाहात, पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग मनफी से मुस्बत हो गई। S&P ग्लोबल के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग मनफी B से B हो गई। IMF इस्लाहात पर अमल दरामद ने रेटिंग बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का खैर मकदम, पेशरफ्त मुल्क की मईशत के लिए अहम संगे मील करार दी। पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर मुतहर्रिक, ईरानी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। वफ़द के हमरा NDMA का दौरा भी किया। वफ़द को आफत से निमटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता मुसलसल जंग की लपेट में, ईरान पर अमरीकी हमलों का 11वां रोज़। सिरक, तब्रेज़ और खोजिस्तान में खौफनाक धमाके। बोशहर जौहरी पावर प्लांट के करीब पावर सब स्टेशन निशाना, एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल। किरमानशाह और किनारक पर भी बमबारी। ताज़ा कार्रवाइयों में ईरानी फौजी कमांड मराकज़, मीज़ाइल, ड्रोन लॉन्च सिस्टम और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। ईरान का भी भरपूर जवाब। उर्दन और बहरीन में अमरीकी तनसीबात निशाना। अल अज़रक एयरबेस, शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अरिफ जान एयरबेस भी टारगेट। मीज़ाइल सिस्टम तबाह। अली सालम एयर के MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को भी भारी नुकसान। दुश्मन अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। अमरीका की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने खबरदार कर दिया। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा कहते हैं अमरीका ने ईरान के अस्करी सलाहियत का गलत अंदाजा लगाया। दुश्मन को ईरानी जज़ायर में एक कदम रखने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीका बार बार पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमले कर रहा है। अमरीकी धमकियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। ईरान ने तमाम जौहरी सरगर्मियों की मालूमात AI को दे रखी हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा दुश्मन का पूरी कुव्वत से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। अमरीका बातचीत के लिए तैयार, मगर तेहरान को संजीदगी दिखाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका ईरान तनाज़े का सिफारती हल चाहता है। ईरान को बहरी रास्ते पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। ईरान के मीनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद 68 बच्चों का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हर आंख अश्कबार। रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर ने देखने वालों को रुला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मनीला में रूसी और बांग्लादेशी वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। करीबी ताउन जारी रखने का आज़म। पाक रूस वज़राए ख़ारजा का कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी राब्तों में इजाफा करने पर जोर। इसहाक़ डार मनीला में 33वीं आसियान रीजनल फोरम वज़ारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
फितना अल खवारिज का सहूलतकार मौलवी जफरयाब गिरफ्तार। खारजी कमांडर हिकमत रोशान राब्ता करता, जिहाद के नाम पर भत्ताखोरी से मुताल्लिक फतवे लेता था, ओहदों और माली फवाइद की भी पेशकश करता। मौलवी जफरयाब का बयान, खारजी सहूलतकार अपने किए पर शर्मिंदा, कहा फितना अल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये गैर इस्लामी और गैर शरई हैं। अफगान शहरियों के लिए जाली दस्तावेजात का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कराची में नादरा अफसरान समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असिस्टेंट डायरेक्टर इनामुल हक, डेप्यूटी एडी फैयाज अहमद, चौकीदार जुनेद अहमद और एजेंट उमर शाह शामिल। इब्तदाई शवाहिद से नेटवर्क के दहशतगर्द अनासिर से भी रवाबित की निशानदही। तहकीकात के दौरान मजीद अहम इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कुवैत मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वली अहद की ईरानी हमलों की मजम्मत, कुवैत से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब से तारीखी जौहरी मुआहदे की मंजूरी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुआहदे की मुद्दत 30 साल। सऊदी अरब को जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई होगी। सऊदी अरब पर यूरेनियम अफजूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से खौफजदा। नई दिल्ली में नौजवानों का धरना। जेनजी के गोदी मीडिया के खिलाफ भी नारे। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी तलबा की हिमायत में बोल पड़े। हुकूमत को जाहिल और बेरहम करार दे दिया। भारतीय ऑपोजिशन तलबा की हामी। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मयार। तलबा पर पुलिस तशद्दुद से मुताल्लिक दरखास्त सुनने से ही इनकार कर दिया। प्रैक्टिस मैच खत्म, असल इम्तिहान बाकी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई को शेड्यूल। दोनों टीमें तैयारियां फाइनल करने में मसरूफ। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर ने नशे की हालत में ड्राइविंग करने का जुर्म कबूल कर लिया। 18 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। वार्नर को कम अज कम सजा 6 माह के लिए ड्राइविंग के लिए नाअहल, जबकि $2200 जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।